नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं कनॉट प्लेस से। हमारे बीच में है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी। आइए आज हम बात कर रहे हैं कि जो आरक्षण के जनक, आरक्षण के मसीहा और दलितों के मसीहा कहते हैं, कोई कोताही नहीं होगी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज आरक्षण का मसीहा कहा जाता है छत्रपति साहू जी महाराज जी को। सर, आप उनका जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्मदिन पर अपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। और क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी अधिकारी वर्ग के लोग मतलब काम करते हैं और उनकी भावनाएं कहीं न कहीं आरक्षण से जुड़ी हुई भावनाएं हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे पहले मराठा शासक हुए हैं जिन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना करने की नींव डालने का प्रयास किया, जिन्होंने जो समाज में जो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था उसको दूर करने का प्रयास किया, और जिन्होंने उस समय जब इस देश में ऐसा माना जाता था कि किसी भी दलित या छूत के मंदिर में जाने से या उनके संपर्क में आने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति में साहू जी महाराज ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि जो वंचित समाज के लोग थे, जो अछूत और दलित समाज के लोग थे, उन लोगों को 1902 में एक आरक्षण का प्रावधान उन्होंने अपनी सरकार में किया था। और लगभग 50% आरक्षण उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को देने का एक बहुत बड़ा काम किया, जिसकी आधार जो आज हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है आरक्षण का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में इन दलितों की, वंचितों की आवाज़ जब लंदन में जाकर के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों के सामने रखी, और जब अंग्रेज़ों ने ये स्वीकार कर लिया कि वास्तव में इस देश के तमाम असंख्य जो जनसंख्या है उस पर इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इस अमानवीय व्यवहार को देखते हुए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, जिसको लेकर के महात्मा गांधी ने जो यलोदा जेल में आमरण अनशन किया, उस आमरण अनशन को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और उस पूना पैक्ट में दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये निश्चित किया गया कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में प्रतिशत के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और उस रिप्रेजेंटेशन का जो आधार था, या जो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला, उसकी कहीं न कहीं नींव जो छत्रपति साहू जी महाराज ने रखी थी 1902 में, और आगे चल कर के 1920 में छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित छात्रों के लिए एक हॉस्टल का भी निर्माण करवाया था अपनी सरकार के अंदर। और उन्होंने लोगों को मतलब बताने का प्रयास किया कि मेरे शासनकाल में जो जाति व्यवस्था है वो चलेगी नहीं। क्योंकि एक उदाहरण मैं उस समय का उनको देना चाहूँगा। एक उनके कोई दलित समाज का जो व्यक्ति था, उनके शासनकाल में कार्य करता था, उसके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ। जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये दलित समाज से है तो उसके साथ मारपीट भी की गई। और वो जब छत्रपति साहू जी महाराज को जब ये मालूम पड़ा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने उसको प्रेरित किया कि भाई क्यों ना तुम अपना एक काम खोलो। तो उसको प्रेरित करने के बाद और उसको एक कुछ पारितोषिक राशि देने के बाद में उसकी चाय की दुकान खुलवाई गई छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा। और छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले जाकर के वहाँ स्वयं चाय पिया, और जो उनके शासनकाल में नौकरी करने वाले लोग थे उनको भी एक उदाहरण पेश किया चाय पिलवा करके कि एक अछूत वर्ग का आदमी भी इस देश के अंदर, इस शासनकाल के अंदर अपने बिजनेस कर सकता है, और बिजनेस के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाएगा तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान छत्रपति साहू जी महाराज ने रखा था। तो मैं समझता हूँ कि जो आज वर्तमान स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भी संपर्क में छत्रपति साहू जी महाराज रहे, और उन्होंने जाति के आधार पर जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया।
तो आज हम लोगों को जो मान सम्मान मिल रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ हमको संवैधानिक अधिकार दिए, उन अधिकारों में कहीं न कहीं जो नींव डाली गई है वो छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा डाली गई है। हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए आज जन्मदिन के अवसर पर। हमें सभी को शुभकामनाएँ देनी चाहिए कि आज जो हम हैं वो कहीं न कहीं हमारी जो नींव है वो छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा रखी गई, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और अपनी विद्वता के आधार पर हम लोगों को जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, सरकारी संस्थानों में हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, और आज जो हम सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की बदौलत जी रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो उसमें कुछ आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में अधिकार है हमारे लिए अनुसूचित जाति जनजाति को 15 और 7.5% का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जहाँ भी सरकारी संपत्तियाँ होंगी। लेकिन आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि जितनी भी सरकारी संपत्तियाँ हैं उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा है, या जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको निजीकरण के हाथ में देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैं रेल का ही उदाहरण लूँ तो रेलवे में अधिकतर काम जो है, जैसे जो सबसे निचले पायदान पे काम करने वाला कर्मचारी था वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का सफाई कर्मचारी, जिसका पूरा वर्ग जो आउटसोर्सेज करके निजीकरण में दे दिया गया, आउटसोर्सेज कर दिया गया, और आउटसोर्सेज के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति का जो 15 और 7.5% का आरक्षण का प्रावधान था वो लगभग समाप्तशाही हो गया। तो जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन या जहाँ जहाँ निजीकरण की व्यवस्था होगी वहाँ ऑटोमेटिकली आरक्षण को ख़त्म करने का एक मैं कहता हूँ कि एक ये प्रक्रिया जारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस देश से आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ये चाहती भी हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया ये संविधान इतना मजबूत संविधान है कि जो सम्मान और मान सम्मान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया है उस सम्मान को बचाने के लिए हमें किसी भी मतलब क्षेत्र में अगर कोई आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस आरक्षण को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। जैसे अभी देखा होगा आपने कि भारत सरकार ने एक आर्मी के अंदर एक प्रक्रिया चालू की अग्निवीर अग्निपथ की। हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, करना चाहिए, लेकिन किसी भी क्षेत्र में या किसी भी संस्थान में 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाना, उससे कोई बहुत बड़ा स्किल या 4 साल में तो लोग ट्रेनिंग लेने के बाद में इस प्रक्रिया में आते हैं कि किस तरीके से मैं इस संस्थान को लाभ पहुंचा करके संस्थान को मैं फ़ायदा मतलब बड़ा क्षेत्र में ले जाऊंगा। और 4 साल के अंदर हम लोग नौकरी पाने के और उसमें भी आरक्षण का या रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अग्निवीरों के लिए जो भारत सरकार ने नियम लागू किया है वो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे युवा वर्ग के कर्मचारी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, कहीं ना कहीं उससे आहत हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, क्योंकि 4 साल के लिए जो नौकरियां दिया जाएगी उसमें कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि 4 साल में अनुसूचित जाति जनजाति को भी 15% या 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रिप्रेजेंटेशन की मांग थी पूना पैक्ट के आधार पर, वो कहीं ना कहीं हमारी भावना आहत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज साहू जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में हम तभी मतलब कुछ कह पाएंगे कि जब जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो इस तरीके के जो बनाए हुए नियम हैं उनका कहीं किसी न किसी स्तर पर मतलब अफसोस जाहिर करें कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें आरक्षण का प्रावधान दिया या जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, तो सरकारी नौकरियां बरकरार रहनी चाहिए, सरकारी नौकरियों में भर्ती निकलनी चाहिए। भर्ती निकलेगी तो अनुसूचित जाति जनजाति के 15-7.5% लोग भर्ती होंगे। जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर जिन लोगों ने ये सोच रखा है, मैं समझता हूँ कि रेलवे एक बहुत बड़ा संस्थान था। रेलवे एक ऐसा प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, जहाँ पर जब बच्चा 10वीं पास करता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि रेलवे के अंदर एक मतलब एक ऐसी क्वालिफिकेशन 10वीं पास आदमी भी रेल के अंदर जा सकता है और रेल की सेवा कर सकता है। तो आज जो रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो मैं अपनी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन से मांग करूँगा कि निजीकरण की व्यवस्था
तत्काल प्रभाव से बंद की जाए, निगमीकरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद की जाए और जो सरकारी नौकरियां हैं वो जो हमारे खाली पड़े हुए पद हैं उनको अनुसूचित जाति जनजाति का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको भरा जाए। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी छत्रपति साहू जी महाराज को कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें और अपने देश को मजबूत करने के लिए हम इस तरीके की व्यवस्था में कदम रखें जिससे कि हमारा समाज भी मजबूत हो, हमारा वर्ग भी मजबूत हो, हमारे कर्मचारी संगठन मजबूत हों और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम क्या नाम है सच्चा मतलब श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम इन सारी चीज़ों को लेकर के एक छत्र के नीचे आएंगे, एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे और इन तमाम चीज़ों का हम विरोध करेंगे जो आज मतलब आरक्षण पर प्रहार कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.